Hey kids, hope you all are doing amazing. Last class we had discussed about the exercise of chapter 6. Today we will see what is the exact answers of that. So first one is rewrite the sentences using nominative pronoun. जो ये nominative pronouns है I, we, he, she, it, they, you, इसका यूज करके हम लोग को ये सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करना है. पिछले क्लास में भी मैंने यही बताया था. तो आज चलिए हम लोग फिर से देखते हैं. ए में है हिज नेम इज अशोक. हम बोल रहे हैं उसका नाम है अशोक. हिज नेम इज अशोक. इस सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज करके. हिज नेम को हम बोल सकते हैं कि ही इज. हम लोग बोल सकते हैं ही इज अशोक. माय नेम इज मीना. तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे कि बोलते हैं मेरा नाम मीना है, या बोल सकते हैं कि मैं मीना हूँ. तो उसी को हम लोग नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज करके हम लोग लिखे हैं आई एम मीना. उसके बाद राम, मोहन, मेरी आर डूइंग देयर होमवर्क. तो ये सब नॉन है. उसके जगह पे हम लोग को प्रोनाउन लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं दे. इसके इतने सारे लोग के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दे आर डूइंग देयर होमवर्क. योर नेम इज शिखा. योर नेम इज शिखा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यू आर शिखा. उसके बाद ई में है सीता इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स. तो हम लोग लिख सकते हैं सीता के जगह पे एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं सी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स. उसके बाद है आवर नेम आर टॉम एंड जॉन. आवर नेम हम लोग लिख सकते हैं वी आर टॉम एंड जॉन डायरेक्टली नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज करके. उसके बाद आप लोग आइए कैन यू राइट द करेक्ट प्रोनाउन. जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोनाउन को भर सकते हैं. दैट इज अ लायन. वह एक लायन है. और उसके लिए लायन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इट. इट ईट्स मीट. और वह मीट खाता है. सचिन एंड अजय प्लेड वेल. सचिन और अजय अच्छा खेले. वॉन द मैच. तो क्या हम सचिन और जय के लिए ही लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक पर्सन के लिए हम लोग ही लिखते हैं तो यहाँ पे ही नहीं होगा. आई वॉन द मैच. सचिन और अजय खेला है तो आई तो नहीं हो सकता है. वी मतलब हम लोग यहाँ पे तो सचिन और अजय है तो हम लोग वी भी नहीं लिख सकते हैं. हम लोग होगा. हम लोग क्या बोल सकते हैं वे मैच जीते. तो वे का क्या होता है दे होता है. पर हम लोग चेक कर लेंगे क्या और क्या लिख सकते हैं. अगर नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते हैं. यू वॉन द मैच. यू मतलब हम एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ यू भी नहीं होगा. अगर लिखना होता तो हम लोग लिख सकते थे यू ऑल वॉन द मैच. बट यहाँ पे सिर्फ दो लोग हैं और सिर्फ यू का ऑप्शन है तो ये भी यू भी नहीं होगा. इट इट भी नहीं होगा. दो लोग हैं ऊपर से लिविंग थिंग्स है. सी नहीं होगा. ये हम लोग फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करते हैं. ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं. बट यहाँ पे दो पर्सन है तो एक पर्सन के लिए हम लोग ही का यूज नहीं करेंगे. वी भी नहीं कर सकते, आई भी नहीं कर सकते. तो हम लोग को क्या यूज करना होगा दे. मॉम इज गोइंग टू द मार्केट. मॉम मार्केट जा रही है. हैज इट बैग. मॉम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे बिकॉज इट इज ए फेमिनिन जेंडर. तो हम लोग लिखेंगे सी हैज ए बैग. शाम इज माई फ्रेंड. शाम मेरा दोस्त है. प्ले एवरी डे. शाम मेरा दोस्त है और मैं खेलता हूँ. हम लोग डेली खेलते हैं तो हम लोग लिखेंगे वी. तो यहाँ पे होगा वी प्ले एवरी डे. उसके बाद ई में है आई हैव अ काउ. गिव्स अस मिल्क. काउ क्या करती है मिल्क देती है तो इट गिव्स अस मिल्क. उसके बाद आर प्लेइंग विथ डॉल्स. आर है तो मतलब एक पर्सन नहीं होंगे तो बहुत सारे पर्सन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं दे भी लिख सकते हैं हम लोग. वी भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. उसके बाद जी में है माय नेम इज रीता. सी रीड इन क्लास 1. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी. उसके बाद थर्ड में है टिक टिक ऑन द राइट वर्ड एंड क्रॉस ऑन द रॉन्ग वर्ड. राइट वर्ड पे टिक करना है, क्रॉस करना है रॉन्ग वर्ड पे. ओके, तो यहाँ पे देखना है ए में आई और वी एम ए गर्ल.
तो यहाँ पे आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं और वी के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था इज किसके साथ यूज करते हैं, एम किसके साथ यूज करते हैं और आर किसके साथ यूज करते हैं। आप लोग एक बार उस टेबल से देख लीजिएगा तो आप लोग को बेटर आइडिया आएगा। उसके बाद दे और ही आर गोइंग टू जू, ही के साथ इज होता है तो यहाँ दे होगा। वी और सी आर फ्रेंड्स, सी के साथ इज होता है, वी के साथ आर, तो हम लोग वी पे टिक करेंगे। ही और सी और ही डज हर वर्क डेली, तो हम लोग सी और ही के साथ दोनों के साथ डज का यूज करते हैं। पर यहाँ पे हम लोग का हर लिखा हुआ है तो हम लोग सी लिखेंगे, अगर हिज होता तो हम लोग ही लिखेंगे। ये हर और हिज हम लोग बाद में समझेंगे बेटर। हर हम लोग फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करते हैं और ही हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये मेल ये फीमेल के लिए यूज हुआ है तो हम लोग सी लिखेंगे, और ही हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं, अगर यहाँ पे ही होता तो हम लोग ही लिखते हैं। उसके बाद ई में है ही इट इज अ काउ, तो ही नहीं होगा, इट इज अ काउ होगा। गोज टू स्कूल डेली, तो ही गोज टू स्कूल डेली होगा, ईट नहीं होगा। ईट हम लोग किसी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछिएगा, अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है, और नहीं तो आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।